हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीडी म्यूजिक क्लासेस। तो कैसे हैं सब लोग आप? एट फर्स्ट सभी लोग को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज स्टूडेंट हम बात करने जा रहे हैं समांतर प्लेट संधारित्र के ऊपर। समांतर प्लेट संधारित्र क्या है, पहले इसको समझ लेते हैं, उसके बाद इसका डेरिवेशन बनाएंगे। देखिए, समांतर प्लेट संधारित्र शब्द से ही पता लग रहा है, समांतर प्लेट संधारित्र। देखो, प्लेट है दो जो कि समांतर क्रम में जोड़े गए हैं, ठीक है। उससे एक तंत्र, इनकी एक सिस्टम बनता है, उसे हम कहते हैं समांतर प्लेट संधारित्र, ठीक है। तो स्टूडेंट देखिए, यहाँ पे आपका डायग्राम बना हुआ है। यहाँ पे दो प्लेट हैं जो कि समांतर क्रम में रखे गए हैं, और ठीक है, इसमें क्या है, इसका पहला सिरा जो है आपका, इसको हम बोल देते हैं ए सिरा, और ये आपका बी सिरा, ठीक है। या इसको हम एक्स या इसको वाई सिरा, हम कुछ भी लिख सकते हैं, हमारे ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। पहले प्लेट को जब हम चार्ज प्लस क्यू चार्ज देते हैं, तो यह जो है के पैरावैद्युतांक वाले माध्यम से होते हुए, प्रेरण के कारण होते हुए दूसरी प्लेट की ओर जो है चार्जेस, यानी कि प्लस चार्ज जो है वो क्या होते हैं, बढ़ने लगते हैं। और दूसरा प्लेट जो होता है आपका भू संपर्कित है, इनकी पृथ्वी अर्थिंग की गई है, तो इसलिए सारे जो प्लस आवेश हैं जो कि पहले प्लेट से दूसरी प्लेट की ओर बढ़ते हैं, वो क्या होते हैं, बी से कहां होते हुए कहां से जाते हैं, पृथ्वी यानी कि अर्थ के अंदर चले जाते हैं। इस प्रकार से सिस्टम इसमें होता है। जब आप लैंग्वेज बनाएंगे तो आपको खुद इसकी लैंग्वेज बनानी है, और ऐसे लिखना है आपको। क्या लिखोगे आप कि माना दो, आप पहले ऐसे लिखना कि समांतर प्लेट संधारित्र एक ऐसा सिस्टम है, एक ऐसा इस प्रकार का तंत्र है, ठीक है, जिसमें यह एक ऐसा निकाय है जिसमें कि पहले जिसमें दो प्लेट जो है समांतर क्रम में व्यवस्थित किए गए हैं, और पहले प्लेट को प्लस क्यू चार्ज देने पर यह प्रेरण के कारण के पैरावृत्ताओं वाले माध्यम से प्लेट पहली प्लेट से दूसरी प्लेट की ओर बढ़ने लगते हैं, ठीक है। और दूसरी प्लेट का जो है दूसरा सिरा जो है भू संपर्कित होने के कारण ये सारे आवेश क्या होते हैं, पृथ्वी पर चले जाते हैं। इस प्रकार से आप लिखेंगे, ठीक है। और आप लिखेंगे कि माना इनके बीच की जो दूरी है वो क्या है, स्मॉल डी है, यानी कि प्लेटों के मध्य की दूरी क्या है, स्मॉल डी है, जबकि इनके बीच में विभव क्या है, वी है। और इसमें वैद्युत क्षेत्र जो है आपका, वैद्युत क्षेत्र वेक्टर ई है, तथा ठीक है। तो आप लिखेंगे माना इन प्लेटों का जो क्षेत्रफल है वो क्या, कैपिटल ए है, ठीक है। तो आवेशों का पृष्ठ, और जबकि आवेशों का पृष्ठ घनत्व क्या है, यहाँ पे सिग्मा है, ठीक है। इस प्रकार से आपकी लैंग्वेज पूरी की पूरी बनती है। तो आप लिखेंगे आवेशों का पृष्ठ घनत्व, ठीक है, आवेशों का पृष्ठ घनत्व, आवेशों का पृष्ठ घनत्व क्या है आपका, आवेशों का पृष्ठ घनत्व सिग्मा, सिग्मा इक्वल आपका होगा क्यू अपॉन ए, सिग्मा इक्वल आपका होगा क्यू अपॉन ए। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 लिखेंगे, ठीक है। दूसरी बात, यदि हम लिखेंगे, यदि प्लेटों के मध्य की दूरी डी और इनके बीच का विभव वी है, ठीक है, यदि प्लेटों के मध्य दूरी, यदि प्लेटों के मध्य दूरी, यदि प्लेटों के मध्य दूरी, प्लेटों के मध्य दूरी क्या हो, स्मॉल डी, तथा विभव वी यानी कि पोटेंशियल वी है, ठीक है, पोटेंशियल विभव वी है, तब तब क्षेत्र, तब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी कि तब वैद्युत क्षेत्र कहेंगे, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र, तब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी भैया, तब वेक्टर ई, वेक्टर ई इक्वल आपका, या ई लिखो सीधे, ई इक्वल आपका होगा क्या, v अपॉन डी, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। तो इस प्रकार से आप दोनों इन दोनों का क्या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि बोर्ड में जगह कम है, इसलिए मैं आपसे स्क्रीनशॉट लेने के लिए बोल रहा हूं, ठीक है। अब देखिए आगे इसको मैं रेस करने जा रहा हूं। ठीक है स्टूडेंट, ये बहुत इजी डेरिवेशन है, और इसको ध्यान से समझना आप। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले, और बेल आइकन को प्रेस जरूर करना। देखिए, हमने ई की बात की, इक्वल आपका वी अपॉन डी होगा जब क्या हो, इनके बीच की डिस्टेंस डी हो और इनके बीच का विभव क्या हो, वी हो, ठीक है। अब हम बात करते हैं, यदि प्लेटों के बीच की जो मोटाई है, ठीक है, वो ज्यादा है, कहने का मतलब प्लेट मान लो इतने मोटे हैं, ठीक है, तो इनके बीच का जो है, इनकी जो मोटाई है अगर वो ज्यादा हो, तो ऐसी कंडीशन में इनके बीच की डिस्टेंस है वो क्या होगी, बहुत कम होगी। यदि इनके विस्तार की तुलना में, इनकी प्लेटों की मोटाई की तुलना में यदि इनके बीच की दूरी क्या है, अगर बहुत कम है, तो इस कंडीशन में, समझ रहा हूं मैं क्या कह रहा हूं, यदि प्लेटों की मोटाई अगर बहुत ज्यादा है, इनके बीच की दूरी की तुलना में, इनकी दूरी बहुत कम है, दूरी देखो यहाँ इतनी ज्यादा, यहाँ क्या बहुत कम है, जब दूरी बहुत कम हो ऐसी कंडीशन में, और प्लेटों की मोटाई बहुत ज्यादा हो, तो ऐसी कंडीशन में जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई होती है, वेक्टर ई, ऐसी कंडीशन में सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू के होगी, ठीक है। ये आपका एक क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे बन जाएगा। चलिए, क्लियर है यहाँ तक? अब देखिए, हमें यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है हमारे लिए
पहली बात तो सिग्मा की वैल्यू हमें पता है, बिकॉज हमें पता है सिग्मा इक्वल हमारा क्या था, क्यू अपॉन ए था। तो इस वैल्यू को पहले हम यहाँ रख लेंगे, ठीक है। तो हमारा ई इक्वल क्या हो जाएगा, ऐसी कंडीशन वेक्टर इक्वल हमारा हो जाएगा सिग्मा की जगह क्यू, क्यू अपॉन यहाँ पे हो जाएगा आपका एप्सिलॉन नॉट के इंटू ए हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका क्लियर हो यहाँ तक, समझ गए होंगे आप लोग। अब देखिए ये तो ठीक हो गया। अब हमें पता है कि यहाँ जो इक्वेशन हमारी इक्वेशन, इसको हम थर्ड ही बोलेंगे इक्वेशन को, ठीक है। यहाँ ए की वैल्यू यहाँ भी है, ए की वैल्यू हमारी यहाँ भी है, दोनों वैल्यूज को हम क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में हमारी जो ए की वैल्यू है दोनों को हम बराबर कर देते हैं यहाँ पे। तो दोनों की वैल्यू को हम बराबर करके लिख लेंगे, ठीक है। तो हमारी हो जाएगी आपकी क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट के इंटू ए इक्वल हमारा यहाँ वी की ए की वैल्यू वी अपॉन डी होगी, ठीक है। इसे हम और चेंज करके लिख सकते हैं, इसको हम और चेंज करके लिख सकते हैं, या हम कहेंगे v अपॉन डी इक्वल हमारा हो जाएगा ये q अपॉन एप्सिलॉन नॉट k इंटू ए, ठीक है। तो यहाँ का जो d है, d को हम यहाँ ले जाएंगे, तो हमारा v इक्वल हमारा हो जाएगा ये q अपॉन एप्सिलॉन नॉट k इंटू ए इंटू स्मॉल d। तो यहाँ तक क्लियर हो गया आपको। अब हम बात करेंगे, देखो v की वैल्यू हमें समझ में आ गई है, v की वैल्यू तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं v की वैल्यू को, v इक्वल हमारा हो जाएगा q इंटू डी अपॉन एप्सिलॉन नॉट के इंटू ए, इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया हमारा। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। अब देखिए हमें v की वैल्यू पता लग गई है, हमें चाहिए क्या, c, यानी कि समांतर प्लेट संधारित्र की जो धारिता है, धारिता की हम बात करने जा रहे हैं। तो c हमें पता है क्योंकि q इक्वल हमारा होता है cv, ठीक है। तो c इक्वल हमारा हो जाएगा क्या, q, और c इक्वल हमारा हो जाएगा q अपॉन v। तो हम यहाँ पे जो इसे हम इक्वेशन नंबर 5 कर लेते हैं, ठीक है। इक्वेशन आप बनाओ या ना बनाओ ये आप पे डिपेंड करेगा, जरूरी नहीं कि आप मेरी तरह ही बनाए, लेकिन आप समझते हैं और अपने तरीके से इसको बना सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे c इक्वल हमारा हो जाएगा ये, c इक्वल हमारा हो जाएगा c इक्वल q अपॉन, देखो v की वैल्यू हमें क्या दी है, q इंटू डी अपॉन एप्सिलॉन नॉट k इंटू ए। तो इससे हम इसको चेंज कर लेंगे। देखो ये आपका जो नीचे की वैल्यू है इसको हम कहाँ जाएंगे, ऊपर ले जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये हमारा हो जाएगा q इंटू एप्सिलॉन नॉट k इंटू ए अपॉन हो जाएगा ये अपॉन क्या होगा, q इंटू डी हो जाएगा, ठीक है। तो q से आपका q कैंसिल हो गया। अब आपका जो निकल के c निकल के आता है, c इक्वल आपका निकल के आता है एप्सिलॉन नॉट k इंटू ए अपॉन स्मॉल d। तो यही आपका मेन क्या है, डेरिवेशन है। अब इससे हम कुछ निष्कर्ष निकालने वाले हैं, उन पर आप ध्यान दीजिएगा कि इससे हम क्या क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं। स्टूडेंट तो बहुत आसान है। देखिए सबसे पहले तो c इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू k, ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। c बिकॉज हमें पता है c इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, k। तो इसका मतलब क्या है कि यदि अधिक परावैद्युतांक वाला माध्यम, यानी कि इनके बीच में जो परावैद्युतांक वाला माध्यम है, यदि इसकी वैल्यू ज्यादा हो, अधिक परावैद्युतांक वाला माध्यम जब रखा जाए, तो ऐसी कंडीशन में c इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू k से स्पष्ट होता है कि इसकी धारिता भी क्या होगी, ज्यादा होगी। अगर परावैद्युतांक वाला माध्यम ज्यादा हो, ज्यादा परावैद्युतांक वाला माध्यम होगा, तो ऐसी कंडीशन में c की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी, यानी कि धारिता क्या होगी, बढ़ जाएगी। हम इस प्रकार से धारिता को बढ़ा या घटा सकते हैं अधिक या कम परावैद्युतांक वाला माध्यम प्रयोग करके। दूसरी चीज a, c इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a, इसका मतलब ये है यदि प्लेटों की मोटाई अगर ज्यादा हो, यानी कि प्लेटों का क्षेत्रफल अगर ज्यादा हो, तो उस कंडीशन में भी जो धारिता है वो ज्यादा हो जाती है, ठीक है। तीसरी कंडीशन देखो, तीसरी कंडीशन क्या है इसकी, ये आपका d, यानी कि c इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन d। इसका मतलब क्या है, c जो है d के जो है व्युत्क्रम अनुपाती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब ये है कि यदि प्लेटों के बीच की दूरी क्या हो, कम हो, ठीक है, यदि प्लेट के बीच की दूरी क्या हो, कम हो, तो फिर धारिता क्या होगी, अधिक हो जाएगी। और जबकि प्लेटों के बीच की दूरी को अगर हम कम कर दें, ठीक है, सॉरी ज्यादा कर दें, तो इसको अगर हम जितना ज्यादा करेंगे प्लेटों के बीच की दूरी, यानी कि प्लेटों को हम दूर दूर रखेंगे, तो ऐसी कंडीशन में दूरी क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो दूरी बढ़ने का मतलब क्या है कि धारिता घट जाएगी। ठीक उल्टा होगा, अगर दूरी बढ़ेगी तो धारिता घटेगी, और दूरी घटेगी तो धारिता बढ़ेगी। इस प्रकार से हमने ये तीन निष्कर्ष पढ़े। पहली चीज क्या, पहली चीज ये कि जो धारिता है वह के अनुक्रमानुपाती है, यानी कि जो धारिता है वह बढ़ानी है। अगर हमें बढ़ानी है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता को अगर हम बढ़ाना चाहते हैं, तो हमें ये कंडीशन करनी होंगी। कौन कौन सी कंडीशन, पहली कंडीशन की के, यानी कि परावैद्युता अधिक परावैद्युतांक वाला माध्यम में लेना होगा, ठीक है। दूसरी चीज सी जो है, अगर उसे हम बढ़ाना चाहते हैं तो
प्लेटों के का जो है क्षेत्रफल हमें बढ़ाना होगा, यानी कि प्लेटों को जो है ज्यादा क्षेत्रफल का हमें लेना होगा, यानी कि इनकी लंबाई चौड़ाई ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है। अब दूसरी चीज, अगर तीसरी चीज, यदि इनके बीच की दूरी ज्यादा हो, यदि प्लेटों को हम दूर दूर रखें, अगर हम धारिता को बढ़ाना चाहें, ठीक है, तो हमें प्लेटों के बीच की दूरी को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, ताकि प्रेरण जो है अच्छे से हो सके। यानी कि जो डी है, यानी कि इनके बीच की दूरी है, उससे हम जितना कम करेंगे डी को, तो उतना ज्यादा सी बढ़ जाएगा। अगर हमें कम करनी हो तो दूरी को हम बढ़ा देंगे, क्योंकि एक दूसरे के व्युत्क्रम अनुपाती है। इस प्रकार से हमारा फाइनली जो फॉर्मूला निकल कर आता है, C इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट K इंटू A अपॉन स्मॉल डी। तो इस प्रकार से ये हमारा समांतर प्लेट संधारित्र का डेरिवेशन कंप्लीट हुआ। अगर आपको समझ में आया है, अच्छा लगा है, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।